ग्राम प्रधान पद का चुनाव निरस्त किए जाने की मांग को लेकर गांव के नागरिकों ने अनशन करने की प्रशासन को दी चेतावनी। नाबालिग युवती बनी प्रधान, जिसे वोट डालने का भी नहीं है अधिकार। पूरा मामला कानपुर देहात जनपद के विकासखंड राजपुर के ग्राम पंचायत महेशपुर का है। गांव महेशपुर के प्रधान पद की अतिरिक्त सीट पिछड़ी जाति महिला थी। गांव के एक युवक ने अनन फनन दूसरे गांव की एक युवती से प्रेम विवाह कर कोर्ट मैरिज कर ली और शीघ्र ही उसका वोट अधिकारियों से मिलवा कर बनवा दिया और नाबालिग युवती को प्रधान पद का चुनाव लड़ाया। युवती चुनाव जीत गई। प्रधान पद का चुनाव जीती युवती की उम्र 16 वर्ष 6 माह है। उसके कक्षा 5 से लेकर हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों में उम्र 16 साल है। 16 साल की लड़की को वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। अब गांव के नागरिकों ने इसे मुद्दा बना लिया है और उप जिलाधिकारी, डीएम, कमिश्नर, निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर महेशपुर ग्राम पंचायत का चुनाव निरस्त किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि शीघ्र ही मामले की जांच कराई जाए और चुनाव निरस्त कर पुनः 6 महीने में दोबारा प्रधान पद का चुनाव कराया जाए। गांव के नागरिकों ने निर्वाचन आयोग, जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा कि यदि शीघ्र चुनाव निरस्त कर दोबारा चुनाव नहीं कराया गया तो आमरण अनशन कर बैठेंगे। महेशपुर की नाबालिग युवती जो प्रधान बनी है, उसके पति पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कार्यकाल में उनके पति ने गांव में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार, सरकारी धन का गबन किया था, जिसमें जांच में दोषी भी पाया गया था और रिकवरी भी हुई थी। यदि यही नाबालिग युवती प्रधान बनी रही तो गांव का विकास नहीं होगा, खुद का विकास करेगी। उक्त मामला गांव क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ। अब देखना यह होगा कि निर्वाचन आयोग, अधिकारी, कमिश्नर किस ओर कितना ध्यान देते हैं। आपका परिचय? सनोज कुमार, महेशपुर, सिकंदरा, कानपुर देहात। क्या प्रकरण है आपके यहाँ प्रधानी का? प्रकरण ये है, हमारे यहाँ पे महेशपुर गांव में ओबीसी महिला सीट हुई थी, जिसमें एक धर्मेश सिंह नाम का जालसाज, हम तो उसे जालसाज ही बोलेंगे जी, उसने एक नाबालिग लड़की से मंदिर में शादी की या भगा के लाया, जो भी मामला हो। और उसने 2 दिन पहले यानी अंतिम प्रकाशन में उसने वोट बढ़वा लिया। इसके बाद उसने प्रधानी लड़वाई और वो जीत भी गई, जबकि उसके नाबालिग के सभी प्रमाण मेरे पास हैं, चाहे वो कक्षा 1 से 8 तक की मार्कशीट हो, टीसी हो, या फिर हाई स्कूल का प्रवेश पत्र हो, या हाई स्कूल की मार्कशीट हो। हम बार बार यहाँ का नाम तहसील दिवस में भी दिया, हमने पिटीशन भी डाला और हम 2 बार, एक बार एसडीएम साहब को दिया, एक बार एडीएम साहब को दिया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे से अनशन में बैठेंगे। अभी तो उसके बाद यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? हम अनशन में बैठेंगे। हमें पूरी मतलब शासन की में कोई शक नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम अनशन में बैठेंगे। आपका परिचय? मैं बलवान सिंह निषाद, महेशपुर, कानपुर देहात। आपके यहाँ जो ग्राम प्रधान का मामला चल रहा है, क्या पूरा प्रकरण है? वो जो नाबालिग प्रधान है ना, उसके कागजों द्वारा जो शिक्षा कागज हैं, उससे आकलन किया गया कि उसकी उम्र नाबालिग है और उसको अधिकारियों से जो भी रूप देखा बनाकर मतलब छुपाया हो, उसको मतलब चुनाव लड़ाया गया, वो गलत है। अन्यथा चुनाव को दोबारा करवाया जाए। आपका परिचय? सुरेश निषाद, ब्लॉक राजपुर, ग्राम महेशपुर, कानपुर देहात। ये जो ग्राम प्रधान का प्रकरण चल रहा है नाबालिग का, तो क्या प्रकरण है ये? ग्राम महेशपुर की जो निर्वाचित प्रधान, नवनियुक्त प्रधान है लवी देवी, वो नाबालिग है। इनका मायका सेरा में है। सेरा गंगाराम तुलसा देवी इंटर कॉलेज की पढ़ी हुई लड़की है। नाबालिग उम्र है। दस्तावेजों के अनुसार, विद्यालय प्रशासन के दस्तावेजों के अनुसार उसकी उम्र 16 साल है और वो नाबालिग है। चुनाव आयोग को गुमराह किया गया, चुनाव को गुमराह करके चुनाव लड़ा गया और चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले और वो दोबारा चुनाव करवाए।